जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारी एक्सरसाइज चल रही है, चैप्टर आप भी चल रहा है जिसकी एक्सरसाइज है विविध प्रश्नावली। तो विविध प्रश्नावली चल रही है, इसके मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि a बराबर इतना है तो सिद्ध करो a की पावर n बराबर इतना आएगा जहां n एक धन पूर्णांक है। यानी धन पूर्णांक का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 6 8 10 12 13 14 कुछ भी हो सकता है, यानी प्लस धन होगा, यानी कि प्लस का होगा। तो भाई हमें सिद्ध करना है, दिखाना है, तो करना करते हैं स्टार्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है n एक धन पूर्णांक है, यानी स्मॉल n इज बिलोंग्स टू कैपिटल N के, यानी पॉजिटिव इंटीजर। यानी हम क्या करेंगे, हम n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इसमें क्या है n के सभी मान, n के सभी मानों के लिए सिद्ध करेंगे, सभी मानों के लिए। तो n के सभी मानों के लिए आपको दिया है a n इजिकल टू दिया हुआ है, इसे मैं ले लूंगा p n इजिकल टू, यानी कि कितना हो गया a की पावर n इजिकल टू कितना दिया है भाई 1 प्लस 2n दिया है, माइनस का 4n दिया है, ये n दिया है 1 माइनस का 2n दिया है। तो ये क्या आपको जो दिया हुआ है आपको सिद्ध करेंगे इसे गणितीय आगमन सिद्धांत के अनुसार। यानी गणितीय आगमन सिद्धांत में आपकी 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है क्या कि पहली कंडीशन में होता है n बराबर 1 रखना, दूसरी कंडीशन में होता है कितना, तो दूसरी कंडीशन में n बराबर k रखना होता है, तीसरी कंडीशन में n बराबर k प्लस 1। तो भाई देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, n बराबर 1 रखने पर तो माना n बराबर भाई, माना n बराबर 1 के लिए, 1 के लिए, तो भाई n बराबर 1 के लिए तो n बराबर 1 रख दो। तो भाई देखें p 1 हो गया, a की पावर 1 इजिकल टू, देखें जब 1 प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू 1 हो गया, यहां 1 हो गया, 1 माइनस 2 इंटू 1 हो गया। तो यानी कि a की पावर 1 या फिर a इजिकल टू 1 प्लस 2 3 हो गया, माइनस का 4 हो गया, 1 और माइनस का 1 आ गया, यानी a आपका आ रहा है, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, है ना। तो ये क्या है, a की वैल्यू है, यानी p1 इजिकल टू, यानी a की पावर 1 इजिकल टू कह सकते हो इसे। अब क्या करेंगे, अब n बराबर k के लिए मान लेंगे कि माना n बराबर k के लिए यह है क्या है, सत्य है। तो सत्य है तो p k इजिकल टू a की पावर k इजिकल टू कितना हो जाएगा, n की जगह पर k आ जाएगा, 1 प्लस 2k माइनस का 4k, यहां कितना हो गया k, 1 माइनस 2k हो जाएगा। ठीक, इसे क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे, इसे क्या है 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, यानी k हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब n बराबर k प्लस 1 के लिए माना n बराबर k प्लस 1 के लिए, तो भाई n बराबर k प्लस 1 के लिए तो यहां क्या हो जाएगा, p k प्लस 1 a की पावर k प्लस 1। अब यहां देखें क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का 4 ब्रैकेट में k प्लस 1 हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा k प्लस 1, 1 माइनस का 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, a की पावर k प्लस 1 इजिकल टू 2 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2k हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2k कह सकते हो या 2k प्लस 3 कह सकते हो। अब यहां इंटू हो गई, माइनस के 4k और माइनस के 4 हो जाएंगे, यहां कितना है k प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, यहां कितना हो जाएगा, माइनस का 2k और माइनस का 1 या माइनस का 1 माइनस 2k, बात एक ही है ना। तो ये आपको आ गया क्या है, a की पावर k प्लस 1,
यानी कि अब आपको इतना प्रूफ करना है। इतना प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब मैं क्या करता हूं, इतनी बात हो गई ना, अब यहां पे हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो ए की पावर के प्लस 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए की पावर के इंटू ए, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। ए की पावर 1 है, ए की पावर के है, घाते जुड़ गई, ए की पावर के प्लस 1 हो गया, यानी इतना मैंने इसको लिख दिया। आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। हम इसको इस साइड को रफ कर देंगे, थोड़ा स्पेस कम है, इसके आगे सॉल्व करने के लिए मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। आप पहले स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं क्या करता हूं, इसको रफ कर देता हूं। देखिए अब इसको रफ कर दिया मैंने। अब हम ए की पावर के, तो ए की पावर के की वैल्यू क्या है, ए की पावर के की वैल्यू इक्वेशन 2 से क्या है, ये रही, तो 1 प्लस 2k, 1 प्लस 2k माइनस का 4k, यहां k हो गया 1 माइनस 2k, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की पावर k की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू हमने अभी निकाली थी भाई, ए की वैल्यू निकाली थी, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू निकाली थी, दे रखी थी 3 माइनस 4 1 माइनस 1, यही तो दी हुई थी। तो अब मुझे इन दोनों की गुणा करके ये लाना होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड ही तो प्रूफ करते हैं। तो भाई ये कितना है, 3 माइनस 4 1 माइनस 1 है, यानी अब ए की पावर के की ए से इंटू करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए भाई पंक्तियों की गुणा स्तंभों से होगी, ये तो आपको पता है। तो भाई देखें 1 प्लस 2k की 3 से इंटू कर दो, तो 3 से इंटू करोगे तो देखिए कितना होगा, 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 के हो गए, है ना। इसकी इससे गुणा हो गई, माइनस के 4k की 1 से गुणा, माइनस का 4k हो गया, ठीक। अब देखें इसकी गुणा इससे करो, माइनस का 4 माइनस का 8k, अब माइनस 4k की माइनस 1 से गुणा करोगे प्लस का 4k हो जाएगा। भाई माइनस 4 की दोनों से गुणा हो गई, माइनस के हो गए, अब माइनस 4 की माइनस 1 से करा, प्लस का 4k हो गया, यानी इसकी गुणा इससे भी हो गई और इससे भी हो गई। अब बात आती है इसकी गुणा करो, k की 3 से इंटू हो गई 3k, अब 1 की इससे इंटू हो गई प्लस 1 माइनस का 2k, अब k की माइनस 4 से इंटू करो, माइनस का 4k, 1 की इससे माइनस 1 से करोगे माइनस का 1 और प्लस का 2k, तो ये क्या हो गया, a की पावर k की a से इंटू हो गई। तो अब देखिए यहां देखें 6, अब देखो ये कितना हो गया, 3 आपका ये आ गया, 6 में से 4 गया, प्लस के 2k आ गए। अब देखो माइनस का 4 ये है, 8 में से 4 गए, माइनस के 4k आ गए, 3k में से 2k गया, यानी k बचा और प्लस 1 हो गया, माइनस के 4k में से 2k गया, तो माइनस 1 माइनस के 2k हो गए। और ये भाई देखो किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो ये क्या आ गई, बराबर राइट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड आ गई, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार, इस प्रकार n बराबर k के लिए सत्य है, तो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। तो n बराबर k के लिए सत्य हो गया, तो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत के अनुसार होगा, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत के अनुसार n इज बिलोंग्स टू कैपिटल N के सभी मान के लिए, n बिलोंग्स टू कैपिटल N के
सभी मान के लिए कैसा होगा, सत्य होगा, जो कि इसका आंसर हो गया, है ना। कितना आसान क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। भाई यदि ए तथा बी सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध करो कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। तो भाई मैं आपको अपनी पिछली एक्सरसाइज में आपको सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूं। तो भाई सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह क्या होते हैं, मैं फिर से आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। यानी कि अगर मैं ए का डैश निकालता हूं तो यानी कि परिवर्त आव्यूह निकालता हूं और ए आता है तो ये कहलाता है सममित आव्यूह। क्या कहलाता है, सममित। और जब आप ए डैश निकालते हैं और माइनस का ए आ जाता है तो इसे बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। यानी ये सिमेट्रिक हो गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, है ना। तो भाई इस चीज के बारे में आपको मैं बता चुका हूं कि सममित आव्यूह किसे कहते हैं, विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं, है ना। तो आप इसके बारे में मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, है ना। तो भाई अब आपको क्वेश्चन करना है कि यदि ए तथा बी सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध करो कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह का मतलब क्या है, यानी कि विषम सममित आव्यूह का मतलब क्या होता है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि आपको लेके आना है। तो भाई सबसे पहले करने का आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका, कि यदि ए व बी सममित आव्यूह हैं, भाई ये तो आपको पता है, यदि ए व बी कैसे हैं, सममित आव्यूह है। जब सममित आव्यूह है तो तो ए डैश बराबर कितना होगा, ए के होगा ना, तथा बी डैश बराबर बी के, यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं इन्हें, परिवर्त आव्यूह कहते हैं। तो ए डैश बराबर ए के और बी डैश बराबर बी के, लेकिन ये कंडीशन तभी होगी जब यह सममित होंगे। तो इन्होंने तो दे रखा है कि यदि ए तथा बी सममित आव्यूह हैं, जब दे रखा है तो भाई ये तो होना ही होना है। तो यदि ए व बी सममित आव्यूह हैं तो ए डैश बराबर ए के तथा बी डैश बराबर बी के। तो अब देखें नाउ भाई, अब क्या, अब हमें यह सिद्ध करना है ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। भाई ये आपको सिद्ध करना है ना। तो भाई देखिए ए बी माइनस बी ए का डैश निकाल लो। तो ए बी माइनस बी ए का जब डैश निकालोगे तो यही तो आएगा, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश हो जाएगा, है ना। तो आप जानते हैं कि जब भी ए माइनस बी का डैश निकालते हैं तो ए डैश माइनस का बी डैश होता है, लेकिन जब a इंटू बी का डैश करते हैं तो b डैश इंटू ए डैश होता है। इस बात का ध्यान रखें। और दूसरी चीज, a डैश बराबर a के है और b डैश बराबर b के है। भाई इतने पॉइंट तो आपको याद हैं, क्योंकि a डैश बराबर a के, b डैश बराबर b के होता है, दिया हुआ है आपको, क्योंकि ये सममित आव्यूह है। और a माइनस बी का डैश खोलेंगे तो a डैश माइनस बी डैश आएगा, या a प्लस बी का डैश खोलेंगे तो a डैश प्लस बी डैश आएगा। लेकिन a इंटू बी का डैश खोलेंगे तो b डैश इंटू ए डैश आएगा, अपोजिट। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर ये गलती कर दी तो आंसर नहीं आएगा। तो देखिए ए बी का डैश निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बी डैश इंटू ए डैश हो जाएगा, माइनस अब यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए डैश इंटू बी डैश हो जाएगा। लेकिन यहां पे ये मत सोचना कि a इंटू बी है तो मैं b इंटू ए लिख लूं अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं होगा, है ना। कि 2 गुणा 4 बराबर 8, 4 गुणा 2 बराबर 8, वो रूल लागू नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स चल रहा है। a इंटू बी अलग आएगा तो b इंटू ए भी अलग आ सकता है, इस बात का ध्यान रहे। तो ए बी कहा है तो ए बी ही लिखना। तो ए बी है, उसका डैश खोलेंगे तो बी डैश इंटू है, क्योंकि ये तो रूल है भाई इसका परिवर्त करने का। तो बी डैश
इंटू ए डैश हो जाएगा, माइनस का ए डैश इंटू बी डैश हो जाएगा। अब देखें क्योंकि ए डैश बराबर ए के है, बी डैश बराबर बी के है, तो देखिए यहां कितना हो गया, बी डैश बराबर बी के हो गया, ए डैश बराबर ए के हो गया, माइनस का ए हो गया और ये बी हो गया। अब बी ए माइनस का ए बी आ गया। हमें क्या चाहिए, ए बी माइनस का बी ए चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, माइनस कॉमन निकाल लूंगा तो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। तो कितना हो गया, ये ए बी प्लस का हो गया, बी ए माइनस का हो गया। तो देखो भाई ये क्या आ गया, ए बी माइनस का बी ए का डैश है, यही तो चल रहा है, ए बी माइनस बी ए का डैश है ना। तो देखें भाई अब इस बात को तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने अभी बताया था कि बी डैश ए डैश इजिकल टू माइनस का ए होगा तो विषम सममित होता है ना। तो भाई इसको ए मान लो तो ए डैश बराबर माइनस का ही तो ए आ रहा है, तो लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, यहां लिख देंगे अतः ए बी माइनस का बी ए बी माइनस का बी ए ये कैसा है, एक विषम सममित है, एक विषम सममित है। क्यों सममित है विषम, देखो क्योंकि ए डैश इजिकल टू यहां पे इसके देखो ए बी माइनस बी ए का डैश इजिकल टू माइनस का ए बी माइनस बी ए आ रहा है, इसलिए ये क्या है, एक विषम सममित है ना। बहुत ही आसान है, नोट कर सकते हो आप। देखिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, है ना। तो 5वें क्वेश्चन में क्या कहा है कि सिद्ध करो आव्यूह बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। यानी आपको सिद्ध करना है जब ए सममित है तो ये सममित है, और जब ए विषम सममित है तो ये विषम सममित है। आपको ये सिद्ध करना है, यानी कि ए का मान अगर सममित है तो आपको बी डैश इंटू ए बी भी सममित सिद्ध करना है, और ए का मान अगर विषम सममित है तो आपको बी डैश इंटू ए बी एक विषम सममित है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टार्ट। तो भाई देखें, हम मान लेते हैं माना ए क्या है, सममित आव्यूह है, तो लिखेंगे माना ए एक क्या है, सममित आव्यूह है। जब ए एक सममित आव्यूह है तो ए डैश बराबर किसके होगा, ए के होगा। मानते हो ना ये बात, क्योंकि सममित आव्यूह में क्या है, ए डैश बराबर ए के होगा। अब बात आती है आपको सिद्ध करना है कि ये सममित है। तो सममित है तो देखें बी डैश इंटू ए बी का डैश निकालोगे तो भाई इस चीज का ध्यान दीजिए, ये ए बी है, ये बी ए है, तो बी डैश इंटू ए बी का डैश निकालोगे तो ये ए बी का डैश इंटू बी डैश का डैश हो जाएगा। और इस बात का आप ध्यान रखिए कि जब भी ए बी का डैश निकालोगे तो बी डैश इंटू ए डैश आएगा, और बी डैश का भी डैश होगा तो बी ही तो आएगा, है ना। और ए डैश बराबर आपको ए दिया है क्योंकि ये सममित आव्यूह है। भाई समझ के चलिए, बहुत ही आसान है। अब ए बी का होल डैश खोलोगे तो देखिए क्या आएगा, भाई बी डैश इंटू ए डैश ही तो आएगा, और बी डैश का डैश निकालोगे तो कितना आएगा, बी आएगा। बात क्लियर है। तो देखें बी डैश, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ए डैश इंटू बी लिख सकता हूं। अब भाई ए डैश किसके बराबर है, ए के बराबर है ना, तो ये क्या हो गया, बी डैश यानी ए के बराबर हो गया, ए बी हो गया। तो भाई देखो बी डैश इंटू ए बी का डैश, भाई वही आ गया, बी डैश इंटू ए बी का डैश, बी डैश इंटू ए बी सेम आ गया। तो क्या लिखोगे, भाई ये किसको दर्शाता है, जो कि एक सममित आव्यूह है। भाई लिख दोगे जो कि बी डैश इंटू ए बी एक कैसा है, सममित आव्यूह है। कि ये तो बात हो गई सममित की, कि जब आप ए डैश बराबर ए लेंगे तो ये कैसा आएगा, सममित आव्यूह आएगा।
अब बात आती है यदि ए एक विषम सममित हो, यानी जब ए को एक विषम सममित लिया जाएगा तब क्या ये विषम सममित होगा, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। मैं इतने को रफ कर देता हूं, नोट तो कर ही चुके हो आप, है ना। तो देखें, अब भाई देखें, अब मैं लिख लेता हूं, इसका सेकंड पार्ट है, तो क्या लिखेंगे, माना ए एक विषम सममित आव्यूह है। जब विषम सममित आव्यूह होगा तो ए डैश बराबर किसके हो जाएगा, माइनस ए के हो जाएगा ना, क्योंकि जब विषम सममित की कंडीशन क्या होती है कि विषम सममित में क्या होता है, ए डैश बराबर माइनस ए के होता है। तो ए डैश बराबर क्या आ गया, माइनस ए के आ गया। जब विषम सममित है तो आपको ये दिखाना है कि बी डैश इंटू ए बी क्या है, विषम सममित है। तो भैया इसका डैश निकाल लो। तो भाई बी डैश इंटू ए बी का डैश निकालोगे तो ए बी डैश इंटू बी डैश का डैश हो जाएगा। यही कंडीशन मैं पहले भी बता चुका हूं कि भाई ए बी का डैश निकालोगे तो बी डैश इंटू ए डैश आएगा, और ए डैश का डैश निकालो, सॉरी बी डैश का डैश निकालोगे तो क्या आएगा, बी आएगा, और ए डैश इज इक्वल टू माइनस का ए है, क्योंकि यह विषम सममित है। बात क्लियर है। अब देखें भाई ए बी का होल डैश है, निकालोगे तो बी डैश इंटू ए डैश हो जाएगा, और बी डैश का डैश है तो कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। आ गई बात समझ। अब देखें बी डैश, इसको मैं लिख सकता हूं ए डैश इंटू बी। अब एक चीज देखें, ए डैश का मान कितना है, माइनस का ए है ना, तो बी डैश बराबर माइनस का ए, बी हो गया, माइनस को उधर ले लिया, माइनस बी डैश इंटू ए बी आ गया। तो भाई देखें क्या है, बी डैश इंटू ए बी का डैश माइनस का बी डैश इंटू ए बी आ गया। तो ये क्या दर्शाता है, तो लिखोगे बी डैश इंटू ए बी का डैश बराबर माइनस बी डैश इंटू ए बी। यह दर्शाता है कि बी डैश इंटू ए बी एक क्या है, विषम सममित आव्यूह है। तो विषम सममित आव्यूह है भाई, है ना। तो बी डैश इंटू ए बी, क्योंकि माइनस में आ गया, यही तो होता है। सममित में क्या होता है, सेम आता है, ए डैश बराबर ए के होता है, और विषम सममित में ए डैश बराबर माइनस ए के होता है। तो भाई ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई, आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जबकि इसमें कहा गया है एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि ए समीकरण ए डैश इंटू ए बराबर आई को संतुष्ट करता है। भाई ए डैश इंटू ए, तो भाई ए डैश का मतलब क्या होता है, परिवर्ताव्यूह होता है, और यानी कि ए डैश की ए से इंटू कर दो और बराबर क्या आएगा, आई के बराबर आएगा। आई किसे कहते हैं भाई, अगर आपका ए कितना है, 3 गुणा 3 का है ना, इसकी कोटि कितनी है, 3 गुणा 3 है, यानी कि 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं, तो आई का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। ये आपको याद होना चाहिए। तो करते हैं स्टार्ट। भाई आपको दिया है कि यदि, अब सबसे पहले जो जो आपको दिया गया है वो नोट कर लो। भाई आपको ए का मान दिया गया है कि ए बराबर कितना है, 0 2y z x y माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। भाई ये आपको ए बराबर दिया हुआ है, तो आपसे कहा गया है यह समीकरण को संतुष्ट करता है। किसको संतुष्ट करता है तो देखिए दिया है कि ए डैश इंटू ए बराबर आई के, ये दिया हुआ है, तो ए डैश का मतलब इसका डैश निकालना है, 0 2y z x y माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, यानी इसका करना है आपको परिवर्ताव्यूह।
यानी कि डैश निकालना है। और किससे इंटू करनी है? ए से ही इंटू करनी है। तो 0 2y z x y माइनस जेड और x माइनस वाई जेड, और इसकी इंटू किसके बराबर आएगी? आई के बराबर आएगी, है ना। तो देखें क्या होगा। तो भाई अगर मैं इसको लिखता हूं, इसका परिवर्त निकालूंगा, तो देखें क्या हो जाएगा। देखो इसको घुमा दो ऐसे, तो कितना हो गया? 0 2y z। इसको घुमा दो ऐसे, x y माइनस जेड। इसको घुमा दो ऐसे, x माइनस वाई जेड। और इंटू आपको करनी है इससे, 0 2y z x y माइनस जेड x माइनस वाई जेड। और यहां बराबर में क्या आएगा? आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या है? आई की वैल्यू आ गई। तो अब हमें क्या करना होगा? इन दोनों की गुणा करनी है, इसके बराबर है। तो हमें x y z के मान निकालने हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है। तो बहुत ही आसान है। तो देखें क्या करेंगे भाई। अब हमें क्या करना है? गुणा करनी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आव्यूह में गुणा जो होती है पंक्तियों की स्तंभों से होती है। ये तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जब से चैप्टर स्टार्ट किया तब से बता रहा हूं, ध्यान रहे। तो क्या करना है? पंक्तियों की गुणा करनी है स्तंभों से। तो देखें 0 की 0 से करोगे 0। देखें भाई इसको उठाओ, यहां से उठा के ऐसे रख दो। 0 की 0 से हो गई 0, x की x से हो गई x स्क्वायर, और इस x की x से हो गई x स्क्वायर। यानी इस स्तंभ की गुणा इस स्तंभ से हो गई। अब इस स्तंभ की इससे कर लो। 0 की 2y से करी 0, x की y से करी प्लस एक्स वाई, एक्स की माइनस वाई से करी माइनस के एक्स वाई। ठीक। अब इसकी 0 की जेड से करी 0, एक्स की आपने माइनस जेड से करी माइनस का एक्स जेड, एक्स की आपने प्लस जेड से करी प्लस का एक्स जेड। यानी इस पहली पंक्ति की मैंने तीनों स्तंभों से गुणा कर दी। अब दूसरी पंक्ति की गुणा करो स्तंभ से। 2y की 0 से गुणा करी 0, y की आपने x से गुणा करी एक्स वाई, माइनस वाई की x से गुणा करी माइनस एक्स वाई। अब 2y की 2y से गुणा करी 2 दूनी 4 y स्क्वायर, y की y से करी y स्क्वायर, माइनस y की माइनस y से करी प्लस y स्क्वायर। अब 2y की z से करी 2yz, माइनस y की माइनस z से प्लस y की माइनस z से करी माइनस yz, माइनस y की प्लस z से करी माइनस का yz। यानी दूसरी पंक्ति की भी मैंने तीनों स्तंभों से गुणा कर दी। अब तीसरी पंक्ति की गुणा करो। z की 0 से गुणा करोगे 0, माइनस जेड की x से करी माइनस का जेड एक्स, प्लस के जेड की x से गुणा करी प्लस का जेड एक्स, जेड की 2y से गुणा करी 2yz, माइनस जेड की y से गुणा करी माइनस का yz, जेड की माइनस y से गुणा करी माइनस yz, जेड की z से गुणा कर दो जेड स्क्वायर, माइनस जेड की माइनस जेड से कर दो प्लस का जेड स्क्वायर, प्लस जेड की प्लस जेड से कर दो प्लस का जेड स्क्वायर। गुणा हो गई और बराबर में आई क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये दिया हुआ है। अब देखें भाई एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, इससे ये कैंसिल,
यहां ये सब कैंसिल हो गए, है ना, एक्स वाई से एक्स वाई ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गए आपस में, क्या क्या बचा, एक्स स्क्वायर 2x², ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 4 5 6 यानी 6y², ये जीरो ये जीरो ये जीरो, यहां 3z², कितना बचा, बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब क्या करोगे, संगत अवयवों की तुलना करने पर क्या लिखोगे, संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो देखो 2x² बराबर क्या हो गया 1, तो x² बराबर 1/2, तो x बराबर प्लस माइनस 1/√2, किसका मान आ गया, x का मान आ गया। फिर अब देखें 6y² बराबर 1, तो y² बराबर 1/6, तो y बराबर प्लस माइनस 1/√6, ये y का मान आ गया। फिर 3z² बराबर 1, तो कितना हो जाएगा, z² बराबर 1/3, तो z बराबर प्लस माइनस के 1/√3, तो ये इसका आंसर हो गया। तो x के, y के, z के मान हमने निकाल दिए, तो ये क्या हो गया, x y z के मान हो गए, है ना। तो इस प्रकार मैंने क्वेश्चन 6 तक करा दिए। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।